जय हिंद। आज हम लोग यूपीएससी आईएएस का प्रीवियस पेपर 2022 का देखेंगे। एग्ज़ाम आने वाले हैं तो तैयारी से पहले प्रीवियस पेपर को देखना ज़रूरी है, क्योंकि हमें इससे पता चल जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिससे आप तैयारी और अच्छे से कर सकेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये दोस्तों यूपीएससी आईएएस का 2022 का पेपर है और ये पेपर नंबर 2 है, जिसे दोस्तों सी सेट कहते हैं। सी सेट के पेपर में आप देखेंगे तो 2 घंटे का टाइम होता है, 200 मार्क्स का होता है, 80 क्वेश्चन होते हैं, 1/3 यानी कि 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग होती है। आपको इसमें दोस्तों OMR की शीट मिलती है। OMR की शीट में आपको उसमें जो आप आंसर देते हैं उसको सर्कल यानी कि काला करना होता है। तो ध्यान रखिएगा, 2 घंटे में आपको 80 क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। इसमें दोस्तों 3 सब्जेक्ट होते हैं। एक तो होता है आपका पैसेज, दूसरा होता है दोस्तों मैथ और तीसरा होता है रीजनिंग। पैसेज, मैथ और रीजनिंग से 80 क्वेश्चन जो है बनते हैं। पैसेज आप जानते हैं कि पैसेज को हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद उसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसी में आंसर को निकालते हैं, उसे पैसेज कहते हैं। पैसेज में दोस्तों इसमें 15 से 20 पैसेज जो है आते हैं। तो 15 से 20 पैसेज जो है आते हैं, इन्हीं 15 से 20 पैसेज में 40 क्वेश्चन जो है बन जाते हैं, क्योंकि एक पैसेज से 3 से 4 क्वेश्चन या 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद मैथ में देखेंगे तो 20 क्वेश्चन, रीजनिंग में देखेंगे तो 20 क्वेश्चन। तो टोटल कितने हो गए? 80 क्वेश्चन हो गए, क्योंकि 40 क्वेश्चन तो पैसेज में ही बन गया और 20 मैथ में, 20 रीजनिंग में। तो आपको क्या पढ़ना है? पैसेज पढ़ना है, मैथ पढ़ना है और रीजनिंग पढ़ना है। अब कुछ हम लोग इसके अंदर का देखेंगे कि किस तरीके के पैसेज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके से पैसेज आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसमें थोड़ा पैसेज जो है टफ होता है, क्योंकि पैसेज को पढ़ना, समझना, समझने के बाद उसके आंसर को टिक करना, यानी कि उसमें समय ज़्यादा लगता है। तो आपको समय को ध्यान बहुत रखना है, क्योंकि जब आप समय को ध्यान रखेंगी तभी आप इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे, क्योंकि समय कम है, क्वेश्चन ज़्यादा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दोस्तों पैसेज है। हिंदी में इसे परिच्छेद कहते हैं, इंग्लिश में दोस्तों पैसेज कहते हैं। दोनों ही लैंग्वेज होते हैं। आपको जो लैंग्वेज अच्छा लगता है आप उसे कर सकते हैं। पैसेज को आप देख सकते हैं, पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके क्वेश्चन दिए होंगे। क्वेश्चन आप देख सकते हैं किस तरीके से पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से किसके या किनके कारण उत्पादन के स्वरूप में अवधारणीयता है? ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं। जीवाश्म ईंधनों पर भारी निर्भरता, संसाधनों की सीमित उपलब्धता, पुनर्चक्रण का प्रसारण, ये आपके ऑप्शन हैं। इसमें आपको ऑप्शन चूज करना है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर देखेंगे केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3, 1, 2 या 3। आप देख सकते हैं ये 3 ऑप्शन है। क्वेश्चन किस तरीके से बनाए गए हैं। जो आपका आंसर ठीक होगा उसी को आप अपने OMR की शीट में डार्क करेंगे, यानी कि सर्कल बनाएंगे, और सर्कल बहुत ध्यान से बनाएंगे। अगर बाहर हो जाएगा आपका सर्कल तो उसको आंसर नहीं माना जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। तो आपने देखा कि एक पैसेज से क्वेश्चन जो है 2 से 3 पूछे जा रहे हैं। ये देखेंगे पैसेज नंबर 2 है। पैसेज थोड़े बड़े होते हैं, इनको समझने में टाइम भी जाता है, तो अपनी स्पीड को आपको बढ़ानी है। तो अब कुछ दोस्तों मैथ के क्वेश्चन देखेंगे कि मैथ के किस तरीके के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। इसमें मैथ दोस्तों 10th लेवल का आता है, तो आपको 10th लेवल तक की मैथ जो है पढ़नी होगी। यहाँ आप देख सकते हैं अनुक्रम में 20, 10, 10, 15, 30, 75 x में x का मान क्या है। तो आपको ये ऑप्शन दे रखा है, क्वेश्चन को सॉल्व करके ऑप्शन में टिक करना है। फिर आप देखेंगे यहाँ पे ये दोस्तों ये भी मैथ के ही क्वेश्चन हैं। यहाँ पर देखेंगे 2 मित्र x और y दौड़ना शुरू करते हैं और वे एक साथ
50 मीटर एक ही दिशा में दौड़कर एक बिंदु पर पहुंचते हैं। x दाहिने मुड़कर 60 मीटर दौड़ता है, जबकि बाएं मुड़कर 40 मीटर दौड़ता है। इसके बाद x बाएं मुड़कर 50 मीटर दौड़कर रुक जाता है, जबकि y जो है दाहिने मुड़कर 50 मीटर दौड़कर रुक जाता है। अब दोनों मित्र एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं? तो क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। प्रैक्टिस आप करेंगे तो जरूर सॉल्व हो जाएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस क्वेश्चन को प्रैक्टिस में करें और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको ध्यान में रखें। फिर आप देखेंगे रीजनिंग के किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीजनिंग में दोस्तों जैसे अल्फ़ाबेटिक वाले लेटर होते हैं, कैलेंडर होते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। आप रीजनिंग में देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से जून 2099 के किस दिनांक को रविवार होगा? ये दोस्तों कैलेंडर से संबंधित है, तो कैलेंडर से आपको तैयारी करनी है। रीजनिंग में अल्फ़ाबेटिक है, रीजनिंग कोई से भी हो तैयारी आपको करनी है, सारी रीजनिंग पढ़नी होगी। ये दोस्तों मैथ के क्वेश्चन हैं। मैथ में भी दोस्तों ऑप्शनल आते हैं, आप देख सकते हैं ऑप्शन ये दिया है 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2, 3, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। दूसरा पॉइंट दोस्तों, यहाँ पर नेगेटिव क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। नेगेटिव क्वेश्चन का मतलब पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। अब सही नहीं है का मतलब आपको ध्यान रखना है कि 3 को कट करना है, 1 आपको सही लगाना है। तो यहाँ पर पूछा जाता है कौन सा सही, यानी कि नेगेटिव क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद ये दोस्तों मैथ है। मैथ के हर तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा। तो आप देख सकते हैं 2 की पावर 40, 3 की पावर 21, 4 की पावर 18, 8 की पावर 12, इनमें से कौन सी संख्या लघुत्तम है? तो इसको भी ध्यान रखिएगा। इंग्लिश में भी पूछा गया है, तो इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये दोस्तों CSET का पेपर था, पेपर नंबर 2। आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, पैसेज, मैथ और रीजनिंग। उसी के आधार पर अपनी तैयारी करें। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।